दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से हैं जो कि आपके PYQs में आ रखे हैं और ये आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 1/√2। ऐसा क्वेश्चन आपके MCQs में आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक, पहला क्वेश्चन था अपना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू y, ठीक। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/√2, इसको उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे ये पहले यहाँ रहेगा साइन इनवर्स y, और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास हो जाएगा साइन y, और ये है 1/√2, ठीक। तो इसमें आप क्या करोगे कि अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन π/4 और इज इक्वल्स टू, तो ये कितना कितना हो जाएगा साइन y, और साइन π/4 की वैल्यू हमारी इतनी होती है 1/√2। अब देखो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इनके एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी? π/4, ठीक। अब आपको ध्यान होगा कि जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स के लिए जो हमारी रेंज है -π/2 से π/2। तो अब चेक करो कि जो हमारा आंसर आया है इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? π/4। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने पास साइन इनवर्स 2x अंडर के अंदर 1 - x²। हमको क्या प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है? 2 cos इनवर्स x के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? साइन इनवर्स 2x अंडर 1 - x²। हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है, ठीक। अब क्या करोगे? लेट x की जगह पे मैंने क्या लेट कर लिया? cos थीटा। अब जहाँ जहाँ पे x है इसको x की जगह पे पुट कर दीजिएगा। तो 2 cos थीटा अंडर 1 माइनस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा cos² थीटा, ठीक। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 cos थीटा। अब देखो 1 - cos² थीटा क्या होता है? ये आपको पता है, ये होता है sin² थीटा। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो अगर मुझे यहाँ से cos² थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा? 1 - sin² थीटा। और अगर मुझे यहाँ से sin² थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा? 1 - cos² थीटा। तो अपने पास यहाँ पे क्या था? 1 - cos² थीटा। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूँगा? sin² थीटा, ठीक। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2 cos थीटा। अब देखो रूट के अंदर sin², तो इससे ये कट जाएगा रूट, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2 sin थीटा। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। अब आपको पता होगा ये भी अपने आप में एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? हमें पता है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? साइन इनवर्स sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 2 थीटा, ठीक। अब हमने लेट क्या किया था? हमने लेट किया था कि x इज इक्वल्स टू क्या है? cos थीटा। तो अगर मुझे यहाँ से थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? cos इनवर्स x, और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 cos इनवर्स x। तो देखो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन में 1 - sin x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं?
देखो बाहर टेन इनवर्स है तो सिंपल सी बात है, अंदर अपने पास क्या बनना चाहिए, 10। अगर 10 नहीं बनेगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा, कॉस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, अब ये जो साइन एक्स है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मैंने ये वाला फार्मूला लिखा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो इधर कितना हो रहा है, थीटा, मतलब एंगल हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, कॉस एक्स था, यानी कि अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल आधा हो जाएगा इसका। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो tan इनवर्स, अभी जो cos स्क्वायर एक्स बाई टू और sin स्क्वायर एक्स बाई टू है तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका बचपन का प्यार है, cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और एक बार लिखूँगा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, और नीचे देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर को, जो इसका होल स्क्वायर, इसको वापस ओपन करोगे तो आपके पास यही बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स देखो cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू है, और नीचे क्या है, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो इससे इसकी एक पावर को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो अपने पास क्या बचेगा, cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक, और अपॉन में क्या रहेगा आपके पास, cos एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos एक्स बाई टू को कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, cos एक्स बाई टू और फिर ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस, अब देखो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि डिवाइड करना, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स बाई टू अपॉन में cos एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, tan एक्स बाई टू। सेम चीज़ नीचे से cos एक्स बाई टू को कॉमन लो, cos एक्स बाई टू को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस tan एक्स बाई टू। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो गया काम से, तो आपके पास बचा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू। ठीक, अब हम यहाँ पे tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4 और tan एक्स बाई टू। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है tan a प्लस बी की, क्या होती है, tan a प्लस बी अपने पास क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ठीक,
तो यहाँ पे पाई बाई 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 रहने दे सकते हो आप, ठीक है। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मैं 10 पाई बाई 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 10 x बाई 2। अब नीचे देखो 1 माइनस 10 पाई बाई 4, अब 10 बाई 4 तो 1 होता है और 10 x बाई 2 तो वापस वही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ था। तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स जो हमने प्रॉपर्टी देखी है, यानी कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, tan a प्लस बी की, ठीक। यानी कि a कौन होगा यहाँ पे, पाई बाई 4, तो हम लिखेंगे tan a कितना हो गया, पाई बाई 4 प्लस b कितना होगा अपने पास, x बाई 2, ठीक। तो देखो tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है tan a प्लस बी, ये किसकी इक्वल होती है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो हमने देखा कि भाई a का काम कौन कर रहा है, tan पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 4 यहाँ पे a है, b कौन होगा फिर x बाई 2, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये tan है, ये tan इनवर्स है, तो ये तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या किया मैंने, ये आपके पास क्वेश्चन था tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x, ठीक। तो इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 की जगह पे मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, तो इसको लिख दिया मैंने a प्लस बी ए माइनस बी, इससे इसकी एक पावर कैंसिल है ना, तो आपके पास ये बचा। यहाँ से हमने क्या किया, cos x बाई 2 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो देखो न्यूमरेटर्स में से cos x बाई 2 और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 कट गया, तो आपके पास बचा 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 लिखा प्लस tan x बाई 2 माइनस tan पाई बाई 4, किसके अकॉर्डिंग लिखा, इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग लिखा, ठीक। अब जब हमको ये पता चल गया कि अच्छा ये प्रॉपर्टी है, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी थी, पाई बाई 4, b की कितनी है, x बाई 2, ये आपका आंसर।